इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफ्फे सिंह हत्याकांड में पुलिस ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है। हत्यारों को गाड़ी उपलब्ध कराने में इस आरोपी की भागीदारी रही है। पकड़े गए अपराधी का नाम धर्मेंद्र है। वह दिल्ली के बिजवासन इलाके का रहने वाला है। शुक्रवार को झज्जर में पत्रकार वार्ता कर एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को वीरवार की रात काबू किया था। वारदात में प्रयोग हुई गाड़ी देने में इसका हाथ रहा है। इस पर 2 मर्डर, जानलेवा हमला करने तथा अवैध रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज हैं। तमाम आपराधिक मामले दिल्ली के हैं। जांच के दौरान पुलिस इस तक पहुंची है। इसने किसी के इशारे पर आगे गाड़ी दी और वह गाड़ी हत्यारों तक पहुंच गई। यह इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी था। चूंकि इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो इसे मालूम था कि गाड़ी अपराध में प्रयोग होगी। यह तिहाड़ जेल में बंद रह चुका है और कई गैंगस्टर के संपर्क में रहा है। बदमाश धर्मेंद्र का नंदू गैंग से कनेक्शन होने की बात को इनकारा नहीं जा सकता। इसने किसके कहने से गाड़ी किसको सप्लाई की आदि के बारे में पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा। 4 दिन के रिमांड पर लिए गए धर्मेंद्र से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आरोपी से मामले में अहम खुलासों की संभावना है। उधर इससे पहले पकड़े गए शूटर आशीष और सौरभ से भी पुलिस की पूछताछ चल रही है। मुकदमा नंबर 37 थाना लाइन पार में एक आरोपी जो कि गाड़ी इसमें प्रयुक्त हुई थी उसको देने में जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम धर्मेंद्र पुत्र राजेश, ये बिजवासन क्षेत्र दिल्ली का रहने वाला है और कल रात को इसको अरेस्ट किया गया है। जो I-20 है वो ऑलरेडी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से बरामद हो चुकी है और इसका अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो पहले ये 2 मर्डर में, एक गोली चलाने के उसमें किसी व्यक्ति पर और दिल्ली पुलिस से एक मुठभेड़ में भी और कुछ अवैध रंगदारी के मामलों में रहा है। सारे पर्चे जो हैं इसके दिल्ली में दिल्ली में हैं इसके खिलाफ जो भी है। आज इसको पेश किया गया था और 4 दिन का जो है रिमांड मिला है। तो इसने जिसको दी थी गाड़ी वो भी एक बीच में लिंक है, वो अभी आइडेंटिफाई करने में हम लगे हुए हैं और फिर कैसे वो जो गाड़ी थी वो हत्यारों के पास पहुंची, तो उस सारे इशू पे जो है कार्य चल रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण इसमें जो है कड़ी था जो कि गाड़ी सप्लाई में महत्वपूर्ण इसका रोल था और पुराना इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो ये पूरी आशंका है कि कई जो गैंगस्टर्स या दूसरे लोग हैं उनसे संपर्क में था। तो जैसे भी 4 दिन की रिमांड में अब ये पूछताछ की जाएगी और उसमें आगे जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उन विषय में आपको बताया जाएगा। सर, ये गाड़ी इसने देर से रखी थी या मुहैया करवाई थी? नहीं, ये गाड़ी का यही चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसका ये कार्य था कि इसको किसी ने बोला था कि आपको इनको गाड़ी पहुंचानी है, जो पूरी चेन में एक लिंक था। तो वो सारी बात जो है अभी आगे क्लियर हो जाएगी। इसमें जैसे जैसे इससे पूछताछ होगी और जैसे ये तथ्य सामने आते हैं और फर्दर एविडेंस कलेक्ट होते हैं तो ये हम क्लियर कर पाएंगे कि इसने कैसे ये आगे गाड़ी दी। परंतु स्वयं ये आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है तो निश्चित रूप से इसको मालूम था कि ये जो गाड़ी है इसको अपराध में प्रयुक्त होगी। सर, जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे उनकी शिनाख्त पेश कराई गई उनसे घायलों के साथ? वो सारा प्रोसेस अभी चालू है, अभी वो रिमांड में है और वो सारा अभी करवाया जाएगा। तो रेकी का खुलासा हुआ कि रेकी कैसे हुई थी, क्या मामला? हाँ, देखिए, प्राथमिक तौर पे तो लग रहा है कि वो जो रेकी हुई थी, लेकिन उस पर भी अभी एविडेंस और कलेक्ट करने हैं और चूंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी और बकाया है तो जैसे उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो सारी चीज़ें। उन्होंने ऐसा खुलासा किया कि बादल के जो लोग हैं उनमें किसी का नाम इन्होंने लिया और उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है? देखिए, कुछ लोगों का संदिग्ध रूप से तो नाम आया है और मैंने फिर बताया कि अब जैसे एक ये लिंक मिली है जिसको अरेस्ट किया है कल, तो आगे जैसे भी अरेस्टिंग होती जा रही है और भी कुछ एविडेंस सामने आए हैं तो जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी जारी है और जिसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसको हम अरेस्ट करते हैं। सर, जो FIR दर्ज हुई थी उसमें जो भी नाम है तो किसी की भी आरोप की गिरफ्तारी इस मामले में हुई, कोई लगता है इस मामले को? देखिए, उनसे पूछताछ अभी जारी है और जैसे सबूत आते हैं, अगर अरेस्ट वाले जो है एविडेंस सारे आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हो। तो GPS का भी मामला बताया था कि गाड़ी में GPS लगाया? नहीं, अभी देखिए ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस विषय पर अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। आरोपी सर पकड़ा है, वो किसी गैंग से है? ये पहले जुड़ा रहा है कई गैंगों से, चूंकि ये तिहाड़ में भी रह के आया है तो कई और जो संदिग्ध नाम इसमें आ रहे हैं उनसे ही जुड़ा रहा है पहले।
सर ये भी बताया गया है कि कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ था, उसमें सफारी किसी ने दी थी, तो उसमें भी कोई रिकवरी वगैरह हुई है क्या? नहीं, देखिए अभी जैसे जैसे इसमें आगे अरेस्टिंग होंगी, आगे पूछताछ होगी, तो इन सारे बिंदुओं पे भी क्लैरिटी आएगी और ये सारी बातें फिर आपको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है।